खाली आप एक नोटिस टीचरों को पकड़ा देगा, भाई ये करना है नहीं तो आपको रिटायर कर देंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, एक तरह से उनके साथ इनजस्टिस हुआ। मुझे जब कल कुछ टीचर्स जो आके मुझसे मिले, उन्होंने ये बोला है कि अंडमान में बहुत सारा टीचर है जिनके अंदर ये थॉट आ रहा है कि वो भी सुसाइड कर ले। आप मेरा उसका रीज़न मैं बताऊंगा। अगर जो टीचर 30 साल 40 साल मतलब 20 से 40 साल का सर्विस है, अगर मान लीजिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो लोग क्या बोलेंगे, उनका मतलब सोशल स्टिग्मा सोचिएगा। तो ये लगेगा देखो एक टीचर सीटीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसको फोर्सफुल रिटायरमेंट दे, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक काला धब्बा लग जाए। तो ऐसा बहुत सारा टीचर जो अंडमान में भी सुसाइड का थॉट्स उनके अंदर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सर हम लोग सुसाइड कर लेंगे। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी को नमस्कार। आप सारे जितने भी मेरे मीडिया साथी हो सभी को नमस्कार कि आप लोगों को इतना शॉर्ट नोटिस में बुलाया और आप सभी आए। एक्चुअली अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू है, जिसको बहुत ही बड़ा बर्निंग इशू है एक्चुअली में, और किसी ने उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया। कल कुछ टीचर्स हमारे पास आए, आने के बाद हम लोग इशू के बारे में पता हुआ। एक सर्कुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 25 मार्च 2026 को निकला। आई थिंक हार्डली 15 दिन पहले का बात है। और वो सर्कुलर जब से निकला है तो इट्स लाइक मतलब टीचरों के लिए वो एक काइंड ऑफ डेथ वारंट की तरह हो गया। मतलब उनको एक वारंट इशू हो गया कि इतने दिन के अंदर ये नहीं किया तो आपको फोर्सफुल रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो आप शायद आप में से बहुत लोगों सर्कुलर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, मैं वो सर्कुलर का कॉपी भी आपको दे दूंगा। वो सर्कुलर ये था कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें सीटीटी और टीईटी जो एग्ज़ाम्स है उसको कंपलसरी हर टीचर्स को क्वालिफाई करना ज़रूरी था। बट क्वेश्चन हमारा, मैं इसको ऑल ओवर इंडिया के प्रोस्पेक्ट में तो नहीं बात करूँगा, मैं अंडमान के लिए बात करूँगा और अंडमान का टीचरों को लेके ही बात करना चाहूँगा। ये जो सर्कुलर निकला है ये मार्च 2026 में, और इसमें एक डेडलाइन दिया है 1/9/2027 के अंदर को क्लियर करना। कौन क्लियर करना? जिनका भी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, उन सारे टीचरों को एक तरह से डेथ वारंट इशू किया है कि आप 2027 9वां महीने के अंदर हर कोई सीटीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और कोई प्रमोशंस भी आपको नहीं होगा। वो तो बाकी टीचरों के लिए भी है। स्पेशली मैं पहला उनका बात कर रहा हूँ जिनके पास मतलब खाली एक अटेम्प्ट बचा है। आप सोचिएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में अंडमान में सीटीटी का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं। तो ये सर्कुलर को लेके बहुत सारे टीचरों के अंदर एक मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और बहुत मतलब क्या बोलेंगे, उनका फैमिली में बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। फिर मैं उसके बाद हम लोग भी इंटरनेट में देखें, बहुत सारा स्टेट में तो टीचर सुसाइड करना शुरू कर दिए। मेरा एक ही सवाल है, मैं आज अगर इस जगह पे बैठा हूँ और आप में से जितने लोग भी होंगे, क्या जो टीचर हम लोग को 20 साल या 40 साल से जो टीचर हमको पढ़ाया, क्या आज वो इनएलिजिबल हो गए क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर नहीं बात करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दिया उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, बट देश में बहुत सारा ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट निकालता है, बाद में हमारा देश का पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास होता है, उसको टर्न डाउन करता है, बहुत सारा चीज़ें। बट आज जिस तरह का ये ऑर्डर है, मेरा सिंपल सा सवाल है, आज वो जो टीचर को ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। मेरा बस एक ही सवाल है, क्योंकि ये चीज़ इतना आसान नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा इसका कल ही सोल्यूशन आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं इसका आवाज़ उठना ज़रूरी है, और आवाज़ सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारे सांसद जी को उठाना है, क्योंकि पार्लियामेंट में उनके अलावा हम में से कोई पार्लियामेंट जाके तो नहीं बात कर सकते। और मेरा अनुरोध और मेरा रिक्वेस्ट है सांसद जी से कि आप इशू को बहुत सीरियसली लें। और मुझे जितना पता है कि कल आपके पास आए थे लोग मिलने के लिए भी, लेकिन विष्णु जी बोला नहीं कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। बट क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर आता है क्या? वो कभी नहीं। आपको पता है स्टे डॉग वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था,
फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में वापस लिया। उसके बाद अरावली हिल्स का भी आया था। तो बहुत सारा चीज़ें जो नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर हम घर पे, हमारे टीचर सब घर पे बैठे रहें और घर के अंदर ही बैठ के डिस्कस करता रहे, तो ये आवाज़ बाहर नहीं उठेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा, तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। और आज अंडमान में जितना मैं कल जब से मुझे ये चीज़ पता चला, मैंने समझने का कोशिश किया, करीब 2000 टीचर इफेक्ट हो रहा है। अंडमान में जितने भी स्कूल से सभी स्कूल को मिलाएंगे करीब 2000 टीचर इस पे इफेक्ट होने वाले हैं। अगर 2000 टीचर्स का फैमिली ले लें तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे बड़ा चीज़ है, क्या हम वो टीचर्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या जिन्होंने हमको पढ़ाया है? आज आप में से सभी को टीचर्स पढ़ा, और वो टीचर जो 30 साल 40 साल जो सर्विस में रह चुके हैं, जिनके पढ़ाने के बाद जो बच्चे पढ़ के आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे अंडमान से भी रिसेंटली IAS सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, CDS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो इस तरह इतने सारे बच्चे, उनके उस टीचर्स का आउटपुट है, उनका मेहनत से आज बच्चे निकल के आए। तो क्या आज उनका पढ़ाई पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या उनको कोई रियायत नहीं मिलेगा? ये ऑर्डर आने के बाद तो टीचर्स में एक बहुत बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन है कि अगले साल क्या होगा। और ये कोई नहीं बोल रहा कि हम एग्ज़ाम लिख के पास नहीं कर सकते, ये किसी का ये नहीं बोलना है कि हम एग्ज़ाम लिख के नहीं, बट सवाल ये है कि उनके पास 1 साल का ही टाइम है और एक ही मतलब अटेम्प्ट वो दे सकते हैं। अगर यही चीज़ आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे, तमिलनाडु में 3-4 अटेम्प्ट लिखने का मौका मिल रहा है, बाकी स्टेट सब में क्योंकि TET है, यहाँ पे CTT की सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, तो यहाँ DT, और साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और बड़ा अजीब सा बात है कि साल में एक बार जो एग्ज़ाम होता है पिछले साल हुआ भी नहीं अंडमान में। तो इन सब चीज़ों को लेकर कौन बात करेगा? मेरा तो रिक्वेस्ट है सांसद जी, आपके अलावा इस चीज़ को कोई टेकअप नहीं कर सकता। इवन मैं भाजपा के अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हो, आप इस मैटर को लेके जाए, आप देश के प्रधानमंत्री से मिले, किसी से तरह से मिले, क्योंकि ये खाली अंडमान का इशू नहीं है। अगर आप इंटरनेट में देखोगे, हर स्टेट में आज इसको लेकर इशू बन रहा है। आप सोचिएगा ना, जो टीचर हमको 20 साल 40 साल जो टीचर हमको पढ़ाया है, अगर उसके साथ अगर आज ये चीज़ हो रहा है, अगर उसके साथ मतलब बहुत दुख का बात है कि जो बच्चा का फ्यूचर बनाया, ज़िंदगी बनाया, उस टीचर को अगर आप ये बोलोगे ये अटेम्प्ट में अगर आप एग्ज़ाम लिख के नहीं पास करोगे CTT का, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आपको फोर्सफुली आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और कोई प्रमोशंस नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। ये किस तरह का कानून है? और मेरा अंडमान एडमिशन, क्योंकि मैं अभी जस्ट आप जब आया था मैं तरुण से ही बात कर रहा था, ये चीज़ का डिस्कशन नेशनल लेवल पे हो या बाकी प्लेटफॉर्म में, ये 2010 के बाद से शुरू हो गया था। 2010 के जब से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, राइट टू एजुकेशन 2017 में बात हुआ, तो जब ये चीज़ें आने वाली थी तो अंडमान का प्रशासन हो या भारत सरकार को जितना जो इन सर्विस टीचर है उनको तब से बोल दिया जाता, तो कम से कम 10 साल का आपको टाइम मिलता है इसको क्लियर, 10-12 साल का टाइम मिलता, क्योंकि ये 10 साल से बात चल रहा है। और आज आपके ये जो सर्कुलर, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कोई सर्कुलर निकाला नहीं, ये पहला सर्कुलर है जो टीचर को मिला, और ये पहला एक तरह से आखिरी सर्कुलर है। इट्स काइंड ऑफ डेथ वारंटी है वो उनको, अगर आप लिख के पास कर लो, नहीं तो आपको नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये किस तरह का कानून है? तो मेरा जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं अंडमान में, जितने भी लोग, क्योंकि ये हमको देखने के लिए लग रहा है कि बहुत छोटा चीज़ है, क्या होगा इसको, आप सोचिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये टीचर आने वाले फ्यूचर को पढ़ा रहे हैं। अगर एक टीचर खुद परेशान होगा, खुद स्ट्रेस में होगा, खुद टेंशन में होगा, क्या वो हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको ठीक से पढ़ा पाएगा? ये हमको समझने वाला बात है। और जिस टीचर का सर्विस 20 साल 40 हो गया, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, क्या हम उनका एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे हैं? क्या हमको उनका एक्सपीरियंस, हमको लग रहा है कि वो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं? तो ये हमको समझने वाला बात है। तो मुझे लगता है कि आज हमको अंडमान का हर लोग, हर जनता को, हर सिविल सोसाइटी के लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हर एसोसिएशन, सबको मिलकर इन टीचरों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और इस आवाज़ को लार्जर ऑडियंस में उठा के लोगों के सामने में रखना। क्योंकि देखिए, कोई छोटा सा आवाज़ उठेगा तो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वाला ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसके बाद ही इसको कंप्लाइंस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कोर्ट करके सभी को एक लेटर पकड़ा दिया। तो अब ये आवाज़, अभी आप जब भी जाओगे, अभी हम लोग भी जाएंगे एजुकेशन डायरेक्टर से बात करने के लिए, कोई बोले हम क्या करेंगे, भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बट हम अपना आवाज़ तो उठा सकते हैं, लोगों तक ये चीज़ तो बता सकते हैं। अगर आप सोचिएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक्चुअली एग्ज़ाम भी हो जाएगा, बच्चे एग्जाम, मतलब जो टीचर्स हैं इन सर्विस पे वो एग्ज़ाम भी लिखेंगे। मैं एक डाटा आपके सामने बताना चाहूँगा। हाँ, जो टीचर्स अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्स लिखते हैं, मैं नेशनल डाटा आपको बताना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम्स में जैसा भी इनका 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जो नेशनल डाटा बोलता है, पेपर 1 में जो क्लास 1 से लेकर जो क्लास 5 में लास्ट ईयर 14 लाख बच्चे अपेयर, मतलब 14 लाख लोगों ने इस पर अपेयर किया, जिसमें टीचर्स भी होंगे या स्टूडेंट्स जो भी होंगे।
14 लाख लोग में क्वालिफाइड ओनली 3.6 लैक्स। तो जो पास रेट है वो है 25 to 26% ओनली। और उसके बाद जो पेपर 2 होता है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, जिसमें करीब 10 लाख लोग अपीयर हुए और उसमें क्वालिफाइड थे 1.85, जो अगर परसेंटेज में निकालें तो इट्स ओनली 18 to 19%। तो आप इमेजिन करिएगा, अगर ये रेशियो के हिसाब से भी अगर हम बात करें, अभी 2000 टीचर जो हमारा अंडमान में जिनके ऊपर ये तलवार लटक रहा है, जिनको डेथ वारंट जैसा चीज़ें इशू कर दिया, अगर ये रेशियो में अगर भी हम देखें तो आपको लगता है हमारा 2000 टीचर एग्जाम अपेयर करेंगे तो कितने लोग उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि और दूसरा सवाल ये है वो इन सर्विस में है और आज उनका 30 साल 40 साल का सर्विस हो गया। अगर ये एग्ज़ाम क्या क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि वो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो डॉक्टर को भी डॉक्टर निकाला है, आउटपुट दिया है, इंजीनियर्स बन के निकले हैं, IAS बन के निकले हैं, तो हम कैसे उनकी चीज़ों, और जो परसेंटेज मैंने दिखाया ये नेशनल डाटा, आप भी इंटरनेट में सर्च कर लेना, ये नेशनल डाटा, ये मैंने नहीं लिया, मुझे टीचर्स ने ला के दिया। तो इतना बड़ा जब चीज़ सभी को पता है कि जब जो पास रेशियो है वो इतना कम आता है, तो और अंडमान में स्पेशली अभी एक ही बार मौका मिलेगा, जो टीचर्स का मैं बात कर रहा हूँ उनको एक ही टर्म मिलेगा। अगर ये परसेंटेज इसका से बात करें तो कितने टीचर्स क्वालिफाई कर पाएंगे? तो उसके बाद क्या करेंगे? आपके ज़बरदस्ती उनको रिटायरमेंट कर देंगे। तो आज ये चीज़ हम सबको सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इन सारे टीचरों के साथ बात, क्योंकि टीचर्स हैं, आपको पता है, खुल के किसी पॉलिटिकल बॉडी के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि इनका कंडक्ट रूल है, इनका RR है, बहुत सारा चीज़ है, ये खुल के बात भी नहीं कर सकते, एडमिशन का प्रेशर रहेगा, आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट उन तमाम टीचरों से, अगर आप सभी लोग मिलकर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपका सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास 1 साल का ही टाइम है और ये 1 साल में इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि पिछले बार भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2025 में अंडमान में एग्जाम नहीं हुआ, ये चीज़ को भी समझना जरूरी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुरंत इस चीज़ को संज्ञान लें, क्योंकि ये उन टीचरों के साथ साथ आने वाले समय में जो हमारे अंडमान में जितने भी स्कूल है, करीब करीब 3000 स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है। क्योंकि अगर मैं खुद परेशान रहूँगा तो मैं कोई काम कर पाऊँगा? आज सभी को लग रहा है कि क्या होगा मेरा 1 साल बाद। आज मैं उन सब टीचरों का तकलीफ में आपके सामने रखना चाहूँ। बहुत सारे टीचर वो आके मेरे को बता रहे थे कि किसी का टीचर, कोई जो टीचर है जिनको ये एग्ज़ाम लिखने के लिए फोर्स किया जा रहा है, किसी को कोई शुगर पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई जिसका एज हो गया बहुत, और फैमिली में अगर वाइफ का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, और देन उनके फैमिली में लाइबिलिटीज़ भी बहुत है। बहुत सारे टीचर्स है जो लोन लेके बैठा है, अगर आप उसको ज़बरदस्त रिटायरमेंट दे दोगे तो उनका तो लाइफ पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। और ये हम उनके साथ कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर को रोड मैप बनाने वाले हैं, उनको हम आज कहीं ना कहीं आप सड़क पे लाने का काम कर। मेरे को कभी कभी लगता है कि ये पूरा कहीं सोचा समझा चाल तो नहीं है, इसके पीछे का साजिश क्या है? क्योंकि ऐसे ही आप हमको नौकरी नहीं दे रहे हो। आज भारत सरकार में ऐसे ही हमारे लिए नौकरी का प्रॉब्लम है, वो अंडमान गवर्नमेंट हो या हम हिंदुस्तान का बात करें, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, वो तो मिला ही नहीं। आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका नौकरी को भी खतरा होने लगा है। तो आज अब अगर इतना टीचरों के साथ आप ये इनजस्टिस हो रहा है, तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा एक ही था कि ये चीज़ लोगों तक जाए, लोग चीज़ समझें, लोग इसके ऊपर बात करें और एक सारे लोग मिलकर कोई एक प्लेटफॉर्म बना के इन टीचरों का सपोर्ट करें, ताकि इन टीचरों का आवाज़ बन के हम लोग भी निकले। क्योंकि ये हमारे एक तरह से बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं टीचर हमारा गुरु होता है, हमारा भगवान होता है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। क्योंकि अगर वो हमको शेपअप नहीं करते, हमको बुद्धि ज्ञान नहीं देते, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठते, आप लोग भी शायद नहीं रहते। तो आज उनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके साथ खड़ा होने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुझे जैसे ये चीज़ पता चला, और बहुत सारा चीज़ें जैसे उन्होंने मुझे बहुत सारा चीज़ बताया, जैसा सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला ना कि जो सबसे बड़ा थ्रेट उनके लिए है जिनके पास जिनका सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, उनको ये एक ही टाइम मिलेगा। तो ये सोचने वाला बात है, और उसको 2027 में कंप्लीट करना है। तो और जिनके पास 5 साल से कम सर्विस है उनके लिए एक अलग थ्रेट है। उनको ये बोला आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये सोचने वाला, ये इस तरह का कैसे, क्योंकि मैं अगर अंडमान के बारे में बात करूँ, जो अंडमान में अगर कोई टीचर प्राइमरी स्कूल टीचर बनता है तो एक RR बना होगा। ये RR कौन बनाया? RR कौन बनाया होगा? RR अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बनाया होगा। इसको अप्रूव कहाँ से किया होगा? मिनिस्ट्री से ही करवाया होगा। तो एक गाइडलाइंस के तहत ही तो टीचर को नौकरी दिया होगा, क्या ऐसे ही बना के नौकरी दे दिया होगा? और बाकायदा वो टीचर भी मेरिट्स में आके जिस तरह एक नौकरी जिसको मिलता है, हर प्रोसेस को उन्होंने क्लियर करके आज नौकरी में आया, नौकरी के बाद इतना लंबा सर्विस दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, टीचर बोल रहे थे कि सर एक्चुअल में तो हमारा नौकरी होता पढ़ाने के लिए, लेकिन अंडमान में आपने देखा होगा कि टीचरों के ऊपर कितना सारा बर्डन होता है।
आज अगर अंडमान में हमारा सांसद जी विष्णु भद्राई जी है, MP बन के बैठे हैं, तो इसमें ये टीचरों का भी सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्शन ड्यूटी अगर कोई करता है तो टीचर करता है। इलेक्ट्रोल का रिवीजन का बात हो, एडिशन का बात हो, अभी सेंसस का बात हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, सब में हम लोग टीचर को सामने खड़ा कर दें। आज टीचर का बात आ रहा, कोई नहीं खड़ा उनके सामने, खाली सब एक पेपर दिखा दे रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, अगर इनके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस होगा तो फिर क्या होगा आने वाले समय में, तो ये हमको समझना पड़ेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी से, आज मैं जिस तरह मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है तमाम मीडिया जितने भी मेरे साथी हैं, आप बाकी पॉलिटिकल हाउसेस के साथ भी जाइए, उनसे भी पूछिएगा, उनका भी रिएक्शंस लीजिएगा। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि टीचर्स का भी है कि ये सारे लोगों को पता चले। कल को ऐसा नहीं हो, पता चला 2027 आ गया, सितंबर अक्टूबर आ गया और 2000 टीचर अंडमान से बाहर हो गए, फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया, तब बोलेंगे अरे ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। क्योंकि जैसा एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो नोटिस है, आप मतलब आपके पास 1 साल का टाइम है और 1 साल के टाइम के लिए आप 2000 लोगों को एक नोटिस पकड़ा दिया कि आप 2027 के सितंबर 9वां महीना तक आप इस तरह चीज़ क्लियर करना, नहीं तो आपको फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया। ये कहाँ का जस्टिस है? तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया और मैं चाहता हूँ कि जब आप स्टोरी करोगे, और तरुण आप लोग सबसे थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी कर लीजिए, टाइमलाइन वगैरह देखिए, क्योंकि ये सभी को जानना जरूरी है और ये बहुत बड़ा इशू है, कोई छोटा इशू नहीं है। अगर हम नंबर्स में ले तो करीब 50-60 हज़ार लोग इससे अफेक्टेड होंगे, और जो डायरेक्ट अफेक्टेड है, उसके बाद जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट। आज ऐसे भी आप बताइए ना, अगर आप फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? आप कैसे रिक्रूट करोगे? रिक्रूट करने का फिर प्रोसेस आपको पता, तो उतने दिन बच्चे क्या करेंगे स्कूल में, कौन उनको पढ़ाएगा? कि आपके पास बैकअप प्लान है? आपने ये नोटिस तो निकाल दिया, तो आप कैसे करोगे? तो इसका मतलब कहीं भी आपके पास कोई प्लान नहीं है। मतलब आप उस बच्चे को, जो आज का जो ट्रेंड है, बच्चे पढ़ाई करके ग्रेजुएट करके सड़क पे खड़े रहते हैं नौकरी के लिए, तो आपने क्या ऐसा नया ट्रेंड बनाने का तो नहीं कोशिश किया कि बच्चे पढ़े ही नहीं, पहले से सड़क पे खड़े रहे, पढ़ने का ही नहीं मौका मिले? तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि सब मिलके इस पे आवाज़ उठाए। और हमारा एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी एज ए डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हमेशा टीचरों के साथ खड़ा है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बताना चाहूँगा, जब ये RT एक्ट बन रहा था, तो ये चीज़ जब भी बात हो रहा था, मैंने भी अपने पार्टी वाले से डिस्कस किया, दिल्ली में जो हमारे लीडर्स उनसे बात किया, वो ये बता रहे थे कि जब कांग्रेस इस चीज़ को ला रहा था RT एक्ट के बारे में, तब ये जो इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनको इस चीज़ से बाहर रखा था। जो टीचर्स नया रिक्रूटमेंट होके आएंगे, जो नया जॉब में आएंगे, उनके लिए कंपलसरी CTET और TET का कंपलसरी किया था। बट जो सर्विस में है ऑलरेडी, जिनका एक अपना RR बना, जो हर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनको नौकरी मिला, हम उसको ये बोलेंगे कि नहीं आप पहले वाला क्वालिफाई करें, पहले आप भी जो नया रूल के हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़े। तो मेरा ये सवाल है कि आने वाले समय में क्या ये चीज़ आज जैसा टीचर्स को बोला जा रहा है, आने वाले समय में क्या डॉक्टर्स को बोला जाएगा? क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के लिए आज कंपलसरी नीट हो गया। आने वाले समय में क्या इंजीनियर्स को भी बोला जाएगा कि जो आप सर्विस में करना पड़ेगा? तो ये टीचर्स के साथ क्यों खाली इनजस्टिस हो रहा है? अगर आप टीचर्स को इस चीज़ में कर रहे हो तो फिर बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीचर्स के साथ भेदभाव वाला चीज़ हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि टीचर्स को CTET या TET क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, हर टीचर को क्वालिफाई करना चाहिए जो नया रिक्रूट होकर आ रहा है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, बट जो टीचर 40 साल से पढ़ा रहे थे उनके ऊपर सवाल उठाना गलत है। आज हम उनका एक्सपीरियंस को लेके, उनका पढ़ाने का तरीका को लेके, उनका एबिलिटी को लेके हम आज क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके इस चीज़ को एक लार्जर ऑडियंस में लाने का कोशिश किया, ताकि लोग को पता चले प्रॉब्लम क्या है। और एक बार फिर मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है सांसद जी से, सर आप इस बात को सीरियसली लें, आप जाइएगा, इसको पार्लियामेंट में इशू को रेज करिएगा, पार्लियामेंट में बात करिएगा। और हमारे एजुकेशन और अंडमान के लिए स्पेशली, क्योंकि अंडमान अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको तमिलनाडु का बताया, अगर आप तमिलनाडु का बारे में देखेंगे तो वहाँ पे TET है, यहाँ पे CTET, वहाँ पे साल में 3-4 बार TET एग्जाम हो रहा है। तो जो टीचर्स इन सर्विस है उनको 3-4 बार मौका मिलेगा एग्जाम में। और साथ ही साथ वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारा कोचिंग उनके लिए, जो इन सर्विस में टीचर्स हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस ओपन किया हुआ है। तो मेरा सवाल है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? क्योंकि जो इन सर्विस टीचर है, जो 30-40 साल से सर्विस में, उनको CTET के एग्जाम में, क्योंकि CTET मैं आपको पास परसेंटेज बताया, कितने जो परसेंटेज क्वालिफाई हो रहा है बहुत कम है। तो आप जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए आपका क्या प्लान है? वो अगर वो एग्जाम लिखना चाह रहे हैं तो आप कोई कोचिंग दे रहे हो क्या? कुछ और प्लान है? क्योंकि यहाँ तो एग्जाम ही आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, पिछला साल एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पाए। तो जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या आप उनके लिए कोचिंग दोगे? क्योंकि आपको पता है डिगलीपुर से लेकर कैम्बल पे तक ऐसा बहुत सारा रिमोट एरिया जहाँ पे ठीक से इंटरनेट आज भी नहीं है।
कनेक्टिविटी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं जाता। बट CTT एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा चीज़ों का ज़रूरत होता है। इसका ये मतलब नहीं कि टीचर 40 साल से पढ़ाई कर रहे थे तो उनके लिए 2 मिनट लगेगा CTT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ऐसा नहीं है। उनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको भी पढ़ाई करना पड़ेगा, उनको भी टीचिंग में जो पढ़ने का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रिमोट एरियाज़ में भी उनको अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के बारे में कौन बात करेगा? खाली आप एक नोटिस टीचरों को पकड़ा देगा, भाई ये करना है, नहीं तो आपको रिटायर कर देंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, एक तरह से उनके साथ इनजस्टिस हुआ। तो इसी चीज़ को मैं सबके सामने में रखने का कोशिश किया। और भी समय के साथ अगर जब आगे भी हम लोग और जितना जानकारी हम लोग को मिलेगा, हम लोग आने वाले समय में टीचरों के साथ भी आपके सामने बात करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि टीचर है, मैंने पहले भी बोला, उनका कंडक्ट रूल है, वो खुल के ओपनली बहुत सारा चीज़ें नहीं बोल सकता। मैं आपको बताऊंगा, मुझे जब कल कुछ टीचर्स जो आके मुझसे मिले, उन्होंने ये बोला है कि अंडमान में बहुत सारा टीचर है जिनके अंदर ये थॉट आ रहा है कि वो भी सुसाइड कर ले। आप मेरा उसका रीज़न मैं बताऊंगा। अगर जो टीचर 30 साल मतलब 20 से 40 साल का सर्विस है, अगर मान लीजिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो लोग क्या बोलेंगे, उनका मतलब सोशल स्टिग्मा सोचिएगा। तो ये लगेगा देखो एक टीचर CTT का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसको फोर्सफुल रिटायरमेंट दी, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक काला धब्बा लग जाए। तो ऐसा बहुत सारा टीचर है जो अंडमान में भी सुसाइड का थॉट्स उनके अंदर आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो सर हम लोग सुसाइड कर लेंगे। तो ये चीज़ को हमको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले भी बोला, ये छोटा चीज़ नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर और साथ ही साथ अंडमान का फ्यूचर इस पे टिका है। आज ये 2000 नंबर्स, खाली 2000 टीचर्स का बात नहीं है, पूरा अंडमान का आने वाला फ्यूचर का जनरेशन सभी के लिए खतरा का घंटी है। तो मैं एक बार फिर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज मेरा ये न्यूज़ देख रहा है, जो भी NGOs है, स्पेशली मतलब जो एक्टिवली जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो हर मुद्दा को लेके उठाते हैं, तो सभी लोग इस मुद्दा को उठाएं, सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आके हम टीचरों का मदद करने का कोशिश करेंगे। और बहुत जल्दी हम भी कोशिश करेंगे एज ए हमारा पार्टी, हम लोग इस चीज़ को लीड करके हम या तो जॉइंट एक्शन फोरम जैसा कुछ बनाए, सभी लोगों को लेकर हम लोग एक ग्रुप बना के टीचरों का साथ जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल बॉडीज़ के साथ वो जुड़ नहीं सकते। हम लोग कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े और हम लोग अंडमान में लार्जर में इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना इतना आसान। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का बात भी चल रहा है, काफ़ी स्टेट्स अपने तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, केरला वाला दिया है, केरला गवर्नमेंट से किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो हमारा अंडमान से तो कोई रिप्रेजेंटेशन जाएगा नहीं, क्योंकि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि विष्णु जी से बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके अलावा इस चीज़ को कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता। अगर वो सोचेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, वो ही हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, कि कुछ ना कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। बट हम सब मिलकर आवाज़ उठाने का कोशिश करेंगे। आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।